एक सीन सोचो, तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो जो दिखने में कमाल है, स्मार्ट है, मजाकिया है, और जब भी वो किसी रूम में चलती है हर मर्द पलटकर उसे ही देखता है। तुम उसे वैसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कोई रानी को करता है, फूल लाकर देते हो, महंगे डेट्स पर ले जाते हो, हर सुबह गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजना कभी मिस नहीं करते। मतलब बिल्कुल वैसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें बचपन में सिखाया गया था, एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। लेकिन पीछे क्या हो रहा है? उसका तुम्हारे लिए जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारे पूरे रिलेशनशिप को देखने का नजरिया हिला देगी। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो 97% मर्द कभी मान ही नहीं पाते। सच ये है, अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है, वाकई में तुम्हें चाहती है और हमेशा वफादार भी रहना चाहती है, तो उसे कभी भी तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से सिक्योर फील नहीं होना चाहिए। उसे अंदर से हमेशा थोड़ा यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी अटेंशन उसे कमानी पड़ रही है, जैसे वो तुम्हारी दुनिया में अपनी जगह बना रही हो। अब इससे पहले कि तुम सोचो मैं कोई गेम सिखा रहा हूं या किसी की फीलिंग्स से खेलने की बात कर रहा हूं, तो साफ कर दूं, मैं न मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूं न अब्यूसिव बनने की। मैं सिर्फ वो साइकोलॉजी समझा रहा हूं जो औरत के अंदर अट्रैक्शन ट्रिगर करती है, डीप लेवल पर। और अगर तुम अभी कुछ मिनट मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये समझाऊंगा कि क्यों लड़कियां ऐसे मर्दों से इंटरेस्ट खो देती हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम इस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हो एक ऐसा अट्रैक्शन बनाने के लिए जो स्ट्रांग हो, डीप हो और टिकाऊ हो, जैसा ज्यादातर मर्द सिर्फ मूवीज में देखते हैं। अब शुरू करते हैं गोल्डन रूल नंबर। एक लड़कियां बायोलॉजिकली उस मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसकी सर्वाइवल वैल्यू उनसे ज्यादा हो। ये कोई सोच समझ कर लिया गया डिसीजन नहीं होता, ये उनके डीएनए में लिखा हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन का रिजल्ट है ये। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में वो औरतें ज्यादा जिंदा रहीं जिन्होंने ऐसे मर्द को चुना जिसके पास ताकत थी, रिसोर्सेज थे और समाज में स्टेटस था। और जो लड़कियां उन अच्छे लड़कों के साथ रहीं जो हर दिन उन्हें फूल दिया करते थे, उनका जेनेटिक लाइन वहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो नाइस गाय उन्हें दुश्मन ट्राइब से नहीं बचा पाया, सर्दियों में खाना नहीं जुटा पाया और मुश्किल वक्त में उन्हें सेफ नहीं रख पाया। अब सुनो, जिस बायोलॉजिकल सिस्टम की बात हो रही है उसे कहते हैं हाइपरगमी, और ये आज भी साइलेंटली एक्टिव है हर औरत के दिमाग में। चाहे आज ग्रोसरी स्टोर्स हों, सिक्योरिटी सिस्टम्स हों, लॉज हों, लेकिन उसके दिमाग का जो कोर सॉफ्टवेयर है ना, वो अभी भी उसी जंगल वाले टाइम से चल रहा है। अब असली बात, जब कोई लड़की किसी मर्द को ऐसा परसीव करती है कि उसकी वैल्यू या तो बराबर है या कम है, तो उसके अंदर अट्रैक्शन लिटरली बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों तक औरतों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता था कि वो किस मर्द के साथ बच्चा करें। प्रेगनेंसी के 9 महीने, फिर बच्चे को पालना, इन सब में इतना टाइम और एनर्जी लगता था कि अगर मर्द गलत निकला तो उसकी और बच्चे की दोनों की जान जा सकती थी। इसलिए नेचर ने उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट डाली कि वो सिर्फ उसी मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो जिसमें सुपीरियर जीन्स हों, रिसोर्सेज हों और प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी हो। और यही इंस्टिंक्ट आज भी क्वाइटली एक्टिव है हर इंटरेक्शन में। अब जब तुम जरूरत से ज्यादा नीडी बनते हो, डेस्परेट दिखते हो या हर बात में उसे खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम अनजाने में वही सिग्नल भेजते हो जो पुराने जमाने में वीक और अनसेफ मर्द भेजते थे, और उसका सबकॉन्शियस इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है, जिसका रिजल्ट तुम्हारे लिए उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड होने लगता है। अब यहां आता है एक जरूरी कॉन्सेप्ट, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू यानी एसएमवी। इसे ऐसे समझो, डेटिंग भी एक मार्केट प्लेस जैसा है जहां हर इंसान की एक वैल्यू होती है, उसके लुक्स, रिसोर्सेज, पर्सनैलिटी और सोशल स्टेटस के बेस पर। और ब्रूटल रियलिटी ये है, लड़कियां जेन्युइनली अट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं मर्दों की तरफ होती हैं जिनका एसएमवी उन्हें अपने से ऊपर लगता है। अब यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। उन्हें लगता है एसएमवी का मतलब है तुम्हारी नौकरी कितनी बड़ी है, गाड़ी कौन सी चलाते हो, मसल्स कितने बड़े हैं या कद कितना लंबा है। हाँ, ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन ये सरफेस पे हैं, कोर नहीं। एक लड़की तुम्हारा रियल एसएमवी ऐसे डिसाइड करती है तुम खुद को कैसे कैरी करते हो, उससे कैसे बात करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उसके वैलिडेशन के भूखे हो या नहीं। मतलब तुम्हारा वाइब, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी प्रेजेंस, ये सब उसके लिए बैंक बैलेंस से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब एक रियल एग्जाम्पल सुनो। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं, सफल वकील था, BMW चलाता था, बॉडी भी फिट थी, महंगे रेस्टोरेंट्स में डेट पर जाता, कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात करता।
और जब भी लड़की कॉल करती सारा वक्त दे देता। बाहर से देखो तो हर हाई वैल्यू चीज उसमें थी, लेकिन फिर भी लड़कियां कुछ ही हफ्तों में इंटरेस्ट खो देती थीं। अब एक दूसरा बंदा था, बारटेंडर था, छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन माइंडसेट उसका बिल्कुल अलग था, अब्यूंडेंस माइंडसेट। वो किसी फैंसी जगह नहीं, सिर्फ कॉफी शॉप में कैजुअली मिलाता, मजाक करता, हल्की छेड़छाड़, और अगर लड़की ने रिप्लाई नहीं किया तो उसके चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब सोचो क्या होता होगा। लड़कियां उसी के पीछे पागल हो जाती थीं, उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती थीं, उसका अटेंशन पाने के लिए खुद एफर्ट डालती थीं। फर्क क्या था? दूसरे बंदे को एक बात समझ थी, परसीव्ड वैल्यू, यानी लड़की को जो महसूस होता है वो उसके एक्चुअल स्टेटस से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। उसने खुद को ऐसे कैरी किया जैसे उसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, जबकि पहला बंदा बाहर से सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका बिहेवियर बस एक ही बात चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और औरतें हर वक्त तुम्हारे अंदर छोटे छोटे सोशल क्यूज स्कैन कर रही होती हैं। तुम दूसरों मर्दों के मुकाबले कितने वैल्यूबल हो, वो ये ऑब्जर्व करती हैं। तुम रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो, उनके टेस्ट्स पर कैसे रिएक्ट करते हो, और सोशल सेटिंग्स में खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। इन छोटे छोटे बिहेवियर्स की वैल्यू तुम्हारे बैंक अकाउंट या बाइसेप्स से कहीं ज्यादा होती है। अब आते हैं दूसरे गोल्डन रूल पर। जितनी कम क्लैरिटी होती है लड़की को कि तुम क्या फील कर रहे हो, उतना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचती है। यह साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जिनमें थोड़ा डाउट हो, थोड़ा थ्रिल, और जिस चीज का पूरा यकीन हो जाता है उसे हम धीरे धीरे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब जब तुम शुरू में ही अपनी सारी फीलिंग्स खोलकर सामने रख देते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर पल टेक्स्ट करते हो, और उसे ये साफ दिखने लगता है कि तुम उसके पीछे पूरी तरह पागल हो, तो उस मिस्ट्री का, उस चेस का पूरा थ्रिल खत्म हो जाता है। उसे तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम खुद ही सब कुछ दे रहे हो, वो भी बिना मांगे। लेकिन जब तुम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हो, थोड़ी सी मिस्ट्री बनाए रखते हो, तो कुछ अजीब होता है। उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो सोचने लगती है, क्या उसे मेरी परवाह है? उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? वो अभी क्या कर रहा होगा? यही मानसिक व्यवसाय औरत की आकर्षण का सबसे गहरा बीज होता है। चलो इसे एक दृश्य से समझते हैं। मान लो तुम किसी सामाजिक कार्यक्रम में गए, वहां किसी लड़की से बात होती है, केमिस्ट्री बनती है, नंबर एक्सचेंज होता है। अब टिपिकल लड़का क्या करता है? अगले ही दिन मैसेज कर देता है, कल तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अमेजिंग हो, कब मिलोगी फिर? एक ही मैसेज में पूरा एक्साइटमेंट, पूरी तारीफ और अपनी सारी फीलिंग्स खोलकर रख देता है। अब वही लड़का जो ये गेम समझता है, इंटरेस्ट कंसीलमेंट जानता है, वो क्या करेगा? वो कुछ दिन वेट करेगा, फिर एक सिंपल साफ मैसेज भेजेगा, कॉफी, ट्यूसडे 3 बजे। ना ज्यादा इमोशन, ना कोई ओवर द टॉप कॉम्प्लीमेंट, बस एक सीधा सा इनवाइट। ये दिखाता है कि इंटरेस्ट है, लेकिन साथ ही वो डेस्परेट नहीं लग रहा। अब पीछे जो साइकोलॉजी चल रही है वो काफी डीप है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर हमें कोई चीज हर बार प्रिडिक्टेबली मिलने लगे तो धीरे धीरे हम उसे नॉर्मल मानने लगते हैं, फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वही चीज कभी मिले कभी ना मिले तो दिमाग उसी चीज के पीछे ऑब्सेसिव हो जाता है। तुम्हारा अटेंशन भी वैसे ही काम करता है। अगर तुम हर दिन हर वक्त लड़की को अटेंशन देते रहोगे तो वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और जब कुछ प्रिडिक्ट हो जाए तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। लेकिन जब अटेंशन कभी कभी मिले, रैंडम मिले, अनएक्सपेक्टेड मिले, तो लड़की का दिमाग उसी अटेंशन के पीछे भागने लगता है। वो सोचती है, अब मिलेगा या नहीं, कब रिप्लाई करेगा, क्या मैं अब भी स्पेशल हूं? यही लूप उसके दिमाग में तुम्हें लेकर एक धीमा लेकिन गहरा ऑब्सेशन पैदा करता है। अब इसे ऐसे समझो, तुम्हारी अटेंशन और वैलिडेशन एक करेंसी है। जैसे पैसों की वैल्यू इस बात पर होती है कि वो कितने रेयर हैं, वैसे ही तुम्हारे वैलिडेशन की भी वैल्यू तभी होती है जब वो हर किसी को नहीं मिलता। जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसका असर भी उतना गहरा नहीं होता। तुम हर बार उसे फ्री में वैलिडेशन देते हो, हर कॉम्प्लीमेंट, हर वाव तू तो कमाल है, तो वो करेंसी सस्ती लगने लगती है और रिस्पेक्ट धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन जब वही वैलिडेशन अर्न करने लायक बनती है तो उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। अब ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो तो पूरा इमोशनल बजट पहले हफ्ते में ही उड़ा देते हैं। हर बात पे हाँ, हर बात पे अग्री, हर बार ये जताना कि तू अब तक की सबसे खास लड़की है। उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो अपनी सारी साइकोलॉजिकल वैल्यू उसी पहले हफ्ते में ही जला चुके होते हैं। औरतें बहुत जल्दी समझ जाती हैं
कि तुम इमोशनली कहां खड़े हो। तुमने भले आई लव यू न कहा हो, लेकिन तुम्हारा हर एक्शन बोल देता है। तुरंत रिप्लाई करना, उसका नाम आते ही चेहरे पे चमक आ जाना, अपनी प्रायोरिटीज सिर्फ उसकी एक स्माइल पे बदल देना। ये सब साफ साफ दिखा देता है कि तुम पूरी तरह इन्वेस्टेड हो। लेकिन यहीं पे धोखा है। लड़कियों को स्पेशल फील करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो फीलिंग खुद कमाती हैं, तभी उसका असली मैजिक होता है। जब तुम हर बात पे वैलिडेशन फेंकने लगते हो, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत समझदार है, तो वो बातें धीरे धीरे चीप लगने लगती हैं। अब सुनो, मैं एक बंदे को जानता हूं जो एक सुपर मॉडल को डेट कर रहा था। अब उस लड़की की खूबसूरती ऐसी थी कि हर लड़का उसकी तारीफों में गिरा पड़ता था। लेकिन ये बंदा बाकी सबसे अलग था। वो हर वक्त उसके लुक्स की तारीफ नहीं करता था, बल्कि जब वो कोई स्मार्ट बात करती तो उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता। जब वो जेन्युइनली हंसाती तो कहता, तू सीरियसली फनी है। मतलब वैलिडेशन कंडीशनली देता था, उसके बिहेवियर के बेस पर, ना कि सिर्फ उसके लुक्स पर। और यही चीज उस लड़की को उस वैलिडेशन की भूख में डाल देती थी। क्यों? क्योंकि अब उसे लगता था, मुझे इसे अर्न करना पड़ेगा। यही साइकोलॉजी है। अब असली खेल वहीं से शुरू होता है। जैसे ही तुम प्रेडिक्टेबल बनते हो, गेम वहीं खत्म हो जाता है। अगर उसे पहले से पता है तुम क्या मैसेज करोगे, कब कॉल करोगे, कहां ले जाओगे, तो तुम एक खुली हुई किताब जैसे लगने लगते हो। और जब लड़की तुम्हें पूरी तरह समझ लेती है, तो तुम्हें फील करना बंद कर देती है। ना एक्साइटमेंट बचती है, ना दिलचस्पी। और जब एक औरत तुम्हारे बारे में मेंटल एनर्जी लगाना छोड़ देती है, तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे मरने लगता है। अब समझ आया कि बैड बॉय वाली इमेज क्यों काम करती है। लड़कियां उन लड़कों के पीछे नहीं भागती जो उन्हें बुरा ट्रीट करते हैं, बल्कि उन लड़कों की तरफ खींचती हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं होते, जो हर बार वही नाइस गाय वाला सेफ गेम नहीं खेलते। अब सुनो एक बात जो शायद थोड़ी कड़वी लगे। लड़कियां तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल टेस्ट करती है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि वो देख रही है कि मैं कितना माचो हूं, क्या मैं उसका एटीट्यूड संभाल सकता हूं। लेकिन असल में वो बस देख रही होती है कि उसे लेकर तुम कितने इन्वेस्टेड हो। जब वो कोल्ड बिहेव करती है, जब वो जानबूझकर किसी और लड़के का जिक्र करती है, जब वो तुम्हारे एफर्ट्स को इग्नोर करती है, वो सब कुछ एक टेस्ट होता है। वो देख रही होती है तू मेरे वैलिडेशन के पीछे भागेगा या नहीं। और जैसे ही तुम उस ट्रैप में गिरते हो, जैसे ही तुम फौरन उसकी अटेंशन वापस पाने की कोशिश करते हो, गेम वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। जब तुम उसके सामने ये सिग्नल देते हो कि तू मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, तो तुम खुद अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हो। और वहीं से पावर डायनामिक परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। कुछ बातें औरतें खुद कॉन्शियसली नहीं समझ पाती, क्योंकि वो डिसीजन सोच के नहीं, फीलिंग से लेती हैं। उनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो ऊपर से देखो तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन असल में वो उनके अंदर बैठी एक बायोलॉजिकल स्कैनिंग मशीन का हिस्सा होते हैं। वो तुम्हें टेस्ट कर रही होती है, ये देखने के लिए कि पोसा क्या ये बंदा सच में उस लायक है या बस दिखावा कर रहा है। और अगर तुम हर बार इन टेस्ट्स में स्टेबल रहते हो, रिएक्ट नहीं करते, अपना इमोशनल फ्रेम मेंटेन रखते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक साफ सिग्नल जाता है, मुझे तेरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही पूरा हूं। और यही सिग्नल उसकी बॉडी को टर्न ऑन करता है। उसकी बायोलॉजी विस्पर करती है, हाँ इस आदमी के अंदर स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, इसके साथ बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी ये फील करती है कि तू उससे कम वैल्यू पर है, तो उसका सिस्टम बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के तुम्हें रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। उसका दिमाग सिग्नल भेजता है, ये मर्द कमजोर है, ये मेरी सेफ्टी का भरोसेमंद सोर्स नहीं है। और उसका असर, उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो तुम्हारी बातों से इरिटेट होने लगती है और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस रिलेशनशिप में। अब बंदा कंफ्यूज्ड हो जाता है, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन असली वजह यह होती है, वो अभी भी केयर कर सकती है, लेकिन उसकी बायोलॉजी कह रही है इससे बच्चे मत पैदा करना, ये वीक है। क्यों? क्योंकि तुम अब वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं दे पा रहे जिसकी उसे अंदर से क्रेविंग होती है। उसका सबकॉन्शियस सोचता है, अगर ये मेरे खिलाफ भी नहीं खड़ा हो सकता तो मेरे लिए क्या खड़ा होगा। यही वो पल होता है जहां अट्रैक्शन मर जाता है। लेकिन अब अगर ये बैलेंस ठीक रहता है, अगर वो फील करती है कि तुम्हें खो सकती है, तो उसका बिहेवियर खुद ब खुद बदल जाता है। अक्सर लड़कियां उन लड़कों के पीछे पागल होती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और जो लड़के उन्हें लगातार अटेंशन देते हैं, प्यार जताते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, उन्हीं को वो सबसे जल्दी छोड़ देती हैं। अब बात सीधी है, लड़कियों को बुरा बर्ताव पसंद नहीं है, पर जो लड़के ऐसा करते हैं वो सबकॉन्शियसली हाई वैल्यू सिग्नल करते हैं। सोचो, एक लड़का अगर हर बात पे हां कर रहा है,
हर मूड फुलफिल करने में लगा है, हर वक्त कॉल मैसेज कर रहा है, तो वो क्या सिग्नल दे रहा है? मैं बहुत लकी हूं जो तुम मुझे मिल गई, मैं कोई खास नहीं हूं, बस तुम्हें पा लिया और अब सब छोड़कर बस तुम्हारा हो गया हूं। लड़कियां ये सब बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। अब वहीं दूसरी तरफ एक लड़का जो अपनी जिंदगी में जेन्युइनली बिजी है, हर वक्त अवेलेबल नहीं है, हर बात पे अग्री नहीं करता, कभी कभी इंटेंशनली इग्नोर कर देता है, वो क्या सिग्नल देता है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, पर शायद तुम्हें मेरी है। बस यही लाइन लड़की के अंदर एक अलग आग जला देती है। क्यों? क्योंकि हाइपरगैमी ऐसे ही लड़कों की तरफ नेचुरली खींचती है जो उसे हर पल नहीं चाहते, बल्कि जिनके लिए उसे मेहनत करनी पड़े। जब तुम उसे चैलेंज करते हो, वो तुम्हें प्राइज समझती है। और यही रीजन है कि जो लड़का लड़की के लिए खुद को गिरा देता है, वो हमेशा हारता है, और जो लड़का उसे अपने लेवल तक उठने का मौका देता है, वो जीतता है। असल गेम ये है, उसे ऐसा फील कराओ कि तुम उसके लिए एक अचीवमेंट हो, तभी वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड होगी। अगर कोई लड़का बस उसे अच्छा फील करवा रहा है, वो इवेंचुअली उसे छोड़ देगी। लेकिन जो लड़का उसे बेटर बनने के लिए पुश करता है, वो उसी से जेन्युइनली प्यार कर बैठेगी। क्यों? क्योंकि लड़की को मर्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो फीलिंग जो मर्द उसके पास रहकर उसे देता है। और उसी फीलिंग से डिसाइड होता है वो तुम्हें छोड़ देगी या तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। क्योंकि लड़की का दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। अगर उस मोमेंट पे उसके अंदर से सिग्नल आ रहा है कि वैसा इस लड़के को मैसेज करो, बात करो, तो वो करेगी। पर अगर उसी वक्त उसके इमोशंस कह रहे हैं ये बंदा अब बोरिंग लग रहा है, इसमें अब कोई थ्रिल नहीं बचा, तो वो दूर हो जाएगी। यहीं से असली गेम शुरू होता है। तुम्हें ऐसा फील कराना है कि वो तुम्हारी अटेंशन अर्न कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी लगे कि तुम पूरी तरह अनरीचेबल नहीं हो। मतलब चैलेंज प्लस होप, इस दोनों के बीच का एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना है। अब असली सवाल, किसी मर्द की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी क्या होती है? जेन्युइन अबंडेंस, मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड जहां तुम्हें किसी एक औरत की जरूरत नहीं लगती, ना वैलिडेशन के लिए, ना आइडेंटिटी के लिए, ना प्यार के लिए। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे पास 10 और 18 होनी चाहिए। मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर ये चली भी गई तो भी मैं पूरा हूं। जब तुम इस माइंडसेट में ऑपरेट करते हो, तब तुम खुद ब खुद सही चीजें करने लगते हो। तुम चेस नहीं करते, तुम ओवर इन्वेस्ट नहीं करते, तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी नहीं रखते सिर्फ इसलिए कि कोई इंप्रेस हो जाए। तुम रिस्पेक्ट इसलिए देते हो क्योंकि तुम देना चाहते हो, ना कि इसलिए कि कहीं वो चली ना जाए। यही माइंडसेट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है, क्योंकि ये रेयर है, क्योंकि ज्यादातर लड़के स्केर्सिटी में जी रहे हैं। उन्हें लगता है बस किसी तरह ये लड़की मिली है, अब इसे खोया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, और इसी सोच में वो अपनी पूरी आइडेंटिटी खो देते हैं। पर एक मर्द जो जेन्युइनली अबंडेंट है, वो खुद सिलेक्ट करता है कि कौन उसकी एनर्जी और अटेंशन के लायक है। अब देखो, जब तुम अपने इंटरेस्ट को कंटेन करते हो, हर चीज सीधे सपाट एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़ी मिस्ट्री रख लेते हो, तभी तुम बैड बॉय लगते हो, तभी अट्रैक्शन बनती है। कभी कभी 2-3 मैसेजेस का जवाब नहीं देना भी तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, बिना किसी ड्रामा या शो ऑफ के। क्यों? क्योंकि गेम दिखावा करने का नहीं है, गेम है छोटे छोटे बिहेवियर ट्वीक्स का, जो तुम्हें नेचुरली हाई वैल्यू बनाते हैं। लड़कियां नेचुरली उनकी तरफ खींचती हैं जो लीड कर सकें, फैसले ले सकें और जिम्मेदारी उठा सकें। लेकिन अगर तुम हर चीज में उसकी अप्रूवल मांगते हो, हर बार पूछते हो क्या करें, ठीक है ना, तुम क्या चाहती हो, तो तुम अपनी मैस्कुलिन पावर धीरे धीरे खो देते हो। मैस्कुलिन लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि तुम कंट्रोलिंग बन जाओ या हर चीज में डोमिनेट करने लगो। असल में इसका मतलब है तुम क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, और जब जरूरत पड़े तो तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास अपनी लाइफ का एक विजन होना चाहिए, और फिर तुम उसे इनवाइट करते हो उस विजन में शामिल होने के लिए, ना कि अपनी पूरी जिंदगी उसकी प्रेफरेंसेस के आसपास घुमा रहे हो। जैसे हर बार ये पूछने की जगह कि आज क्या करना है, तुम काल्मली बोलते हो आज रात हम वो नया इटालियन रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे डाउनटाउन में। ये ठीक है तुम्हारे लिए? पूछने की जरूरत नहीं, तुम बस साफ साफ ग्राउंडेड एनर्जी में कहते हो यही हम कर रहे हैं। ये डोमिनेशन नहीं है, ये डिसाइसिवनेस है। और जब तुम कॉन्फिडेंटली लीड करते हो, तब तुम इनडायरेक्टली उसे ये परमिशन दे देते हो कि वो रिलैक्स कर सकती है, वो ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि तुम संभाल लोगे। यही होती है मैस्कुलिन लीडरशिप। अब रिलेशनशिप का वो हिस्सा जिसे लोग सबसे ज्यादा मिस कर जाते हैं, जिसने ज्यादा इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट की, उसके पास सबसे कम पावर बचती है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्यार या पैसे में नहीं,
हर चीज में काउंट होता है। कौन ज्यादा मैसेज करता है, कौन बार बार एडजस्ट करता है, कौन ज्यादा वल्नरेबल बनता है, कौन हर टाइम मिलना चाहता है और कौन अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करता है। जिसने कंसिस्टेंटली ज्यादा इन्वेस्ट किया उसी को धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है। अट्रैक्शन की साइकोलॉजी यही कहती है, ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला लूज करता है। और यह सिर्फ लड़कों पर लागू नहीं, लड़कियों पर भी उतना ही। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या केयर ही ना दिखाओ। मतलब यह है तुम्हें स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना आना चाहिए। पहले सामने वाला एफर्ट करे, फिर तुम उस एनर्जी को मैच करो। तुम ही हर बार मैसेज कर रहे हो, तुम ही प्लानिंग कर रहे हो, तुम ही बार बार एडजस्ट कर रहे हो, तो याद रखो वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे खिसकता जाएगा। जब दोनों बराबर इन्वेस्ट करते हैं तभी वैल्यू और बैलेंस बना रहता है। अब बात करते हैं फ्रेम कंट्रोल की। अगर तुम चाहते हो कि अट्रैक्शन बना रहे तो तुम्हें अपने फ्रेम की रक्षा करनी आए। फ्रेम यानी तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा लेंस, जिससे तुम खुद को, इस रिलेशनशिप को और दुनिया को देखते हो। अब लड़की इस फ्रेम को टेस्ट करेगी हर बार, कभी सीधे कभी सटल तरीके से, ताकि वो ये देख सके कि क्या ये बंदा मुझे खुश करने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। और जब तुम बार बार अपने फ्रेम पर टिके रहते हो, बिना गुस्से, बिना बहस के, तब वो तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ देखती है। फिर वो ट्रस्ट करती है, ये बंदा खुद को जानता है। एक मर्द को हर बात जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती, उसे डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। वो बस कामली अपने पर्सपेक्टिव पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है लड़की उसे टेस्ट कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या ये मर्द किसी भी स्टॉर्म में स्टेबल रह सकता है या नहीं। ये ईगो नहीं है, ये क्लैरिटी है। क्लैरिटी अपने प्रिंसिपल्स को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर और इस बात को लेकर कि अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अब अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लव और अट्रैक्शन दोनों एक ही चीज नहीं है। लव मतलब केयर, कंपैटिबिलिटी, कनेक्शन। अट्रैक्शन मतलब थ्रिल, चेस, इमोशनल इंटेंसिटी। ज्यादातर लड़के सिर्फ लव पर फोकस करते हैं। वो सपोर्ट करते हैं, कमिटेड रहते हैं, लॉयल बनते हैं, सब ठीक है। लेकिन सिर्फ लव से अट्रैक्शन नहीं टिकती। वो तुम्हें केयर कर सकती है पर तुम्हें डिजायर नहीं करेगी। वो तुम्हारे साथ रह सकती है लेकिन सिर्फ गिल्ट, हैबिट या कंफर्ट की वजह से, ना कि पैशन से। अब जो लड़के लॉन्ग टर्म पैशनेट रिलेशनशिप्स रखते हैं वो एक चीज समझते हैं, अट्रैक्शन को नर्चर करना उतना ही जरूरी है जितना लव देना। वो केयर करते हैं लेकिन थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी रहते हैं। वो कमिटेड होते हैं लेकिन नीडी नहीं। वो लड़की को स्पेस देते हैं लेकिन साथ में एक पुल भी बनाए रखते हैं जो उसे बार बार खींच लाता है। अब बात मैनिपुलेशन की नहीं है, बात है अंडरस्टैंडिंग की। तुम्हें यह समझना है कि फीमेल अट्रैक्शन कैसे काम करता है और फिर उस फ्लो को रेजिस्ट मत करो, उसे समझकर नेविगेट करो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पुराना नाइस गाय प्ले बुक पकड़ के बैठे रहो और हर बार ये सोचते रहो कि पता नहीं लड़की का इंटरेस्ट चला क्यों गया, या फिर इन अनकंफर्टेबल लेकिन असली ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करो और वो काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड करो जो सिर्फ चलती नहीं, जलती भी है। लड़की को जीतने की कोशिश मत करो, खुद उस लेवल पर जीना शुरू करो जहां उसे ये फील हो कि तुम्हें जीतना उसके लिए एक अचीवमेंट है। और जब तुम ये माइंडसेट शिफ्ट करते हो तो फर्क सिर्फ लव लाइफ में नहीं आता, फर्क आता है तुम्हारे पूरे एनर्जी, प्रेजेंस और रियलिटी में। यही है फीमेल अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी। इसको समझदारी से यूज करो और फिर देखो गेम कैसे तुम्हारे फेवर में पलटता है।